सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज के जो हमारे वचन है वह है बाइबल के उपवास के वचन, जो कि बाइबल में से देखे कि लोगों ने किन किन कारणों से कब कब उपवास किए और क्या क्या उपवासों से उन्हें सामर्थ्य, बरकत, आशीष मिली। तो परमेश्वर में एक वचन तो हमेशा है कि जो भी दुष्ट आत्मा है ना, वो हमेशा उपवास के ही कारण निकलती है। मतलब हम उपवास करेंगे तभी वो दुष्ट आत्मा निकलेगी। तो हमें उपवास जीवन में करना ही जरूरी है। तो पहला उपवास क्या था? जब मूसा ने उपवास के साथ प्रार्थना की तब उसे जीवित वचन मिले। देखें निर्गमन 34 अध्याय का 8। तो जब मूसा ने उपवास किया था ना, तो उसे क्या मिला थे? जीवित वचन। परमेश्वर से जीवित वचन मिले, जीवित बातें हुई वचनों के द्वारा उपवास से के साथ। तो हमें, अगर हम उपवास करेंगे तो हमें जीवित वचन मिलेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य से। और परमेश्वर का ये वचन कहाँ लिखा है? निर्गमन 34 अध्याय का 28। अगला वचन है, अगला जो उपवास किया था वो है जब राजा यहोशापात उपवास के साथ प्रार्थना की तब उसे मार्गदर्शन और अपने शत्रु के ऊपर विजय मिली। देखें 2 इतिहास 20 अध्याय का 1 से 15 तक। तो जब राजा यहोशापात ने उपवास के साथ प्रार्थना की थी तो क्या मिला था उसको? शत्रुओं से विजय। शत्रुओं से विजय मिली थी, जो कि कौन से बाइबल के किन वचनों में है? 2 अध्याय इतिहास 20 का 1 से 15 तक इसमें मिला है ये वचन। इसके बाद अगला जो उपवास किया था वो किया था हमारे, जब नहम्याह उपवास के साथ प्रार्थना की तब वह राजा की दृष्टि में दया पाई और अपने लोगों के लिए छुड़ौती का कारण बन सका। देखे नहम्याह 1 अध्याय 1 से 11। तो जब नहम्याह ने जब प्रार्थना की थी तो उसको क्या मिली थी? दया। उसने दया पाई थी और लोगों को छुड़ौती का कारण बना। तो ये हमारे बाइबल के किन वचनों में लिखा है? ये लिखा है नहम्याह 1 अध्याय का 1 से 11। तो हमें वचन जरूर पढ़ने चाहिए, तभी हमारे जो जीवन में जो भी बाइबल की जो भी दुख तकलीफ हमारे जीवन में है वो दूर करेगी बाइबल। इसके बाद एज्रा ने अपने और अपने लोगों के लिए शत्रुओं से सुरक्षा के लिए और वह अच्छे से अपना स्थान में पहुँचे, इसके लिए उपवास की प्रार्थना की। देखें एज्रा 8 अध्याय 21 से 23। तो जो एज्रा है उसने अपने लोगों के लिए प्रार्थना की थी कि शत्रुओं से उन्हें सुरक्षित मिले, सुरक्षित रहें और अच्छे से अपने स्थान पर पहुँचे। तो एज्रा ने अपने वचनों के साथ उपवास से प्रार्थना की। तो हमें बाइबल में वचन और उपवास, अगर हम मसीह में हैं तो हमें बाइबल से वचन और उपवास तो हमें जरूर ही करने चाहिए। बाइबल से वचन पढ़ने चाहिए और हर संडे उपवास करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन की जो भी गति है वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अगला वचन, जो अगला उपवास कार्य है वो बता रहा है रानी एस्तेर ने जब उपवास की प्रार्थना की तब वह और उसके अपने लोग एक बहुत ही बड़ी समस्या से बाहर आ सके और उसका परिवार बचाया गया और वह एक निर्भीक काम को कर सकी, जिसे करने के लिए बहुत ही साहस की जरूरत थी। देखे एस्तेर 4 अध्याय का 16।
तो इसमें परमेश्वर के वचन है, इनमें उपवास किया था। तो इसमें उपवास में है कि जब एस्तर ने अपने उपवास से प्रार्थना की तो उन्हें एक बड़ी समस्या, गंभीर समस्या से बाहर आई और अपने परिवार को बचाया और निर्भीक से काम को करने लगे। निर्भीक का मतलब जो काम हो ही नहीं सकता उस काम को किया एस्तर ने। तो ये हमारे बाइबल का वचन है। अगर हम उपवास करते हैं तो उपवास के क्या क्या कारण, क्या क्या काम करते हैं उपवास अपने जीवन में। अगला वचन हमारा, जब प्रभु यीशु ने उपवास के साथ प्रार्थना की तब मजबूती के साथ वचन के द्वारा शैतान के ऊपर विजय हुआ। देखे मत्ती 2:2-10। हमारे परमेश्वर, हमारे प्रभु, हमारे पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने भी उपवास किए थे, तब उन्होंने मजबूती के साथ शैतानों के ऊपर विजय पाई थी, क्योंकि शैतानों ने उनसे परीक्षा ली थी कि तुम्हारे परमेश्वर ये हैं वे हैं। तो हमारे परमेश्वर ने उपवास के साथ और अपनी मजबूती के साथ शैतान से प्रार्थना में लड़ा और शैतान की परीक्षा में पास हुआ, शैतान भाग गया। अगला है, प्रभु ने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, लेकिन फिर वह आगे कहता है वह जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। तो पिता परमेश्वर इस वचन में समझा रहे हैं कि जो दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बुरी आत्मा की जो जाति है ना, वो बिना प्रार्थना और बिना उपवास और बिना वचनों के नहीं निकलती। तो हमें रोज प्रार्थना करनी चाहिए और संडे का उपवास रखना चाहिए और बाइबल से वचन पढ़ने चाहिए, ताकि हम बाइबल के वचनों के द्वारा चल सके। अगला है, ध्यान दें, उपवास के साथ प्रार्थना यह हमारे विश्वास की घाटी को पूरा करता है, अर्थात यह हमारे विश्वास को बढ़ाता है, मजबूत करता है। इस बात को कभी भूलो मत। तो इसमें यही बता रहे हम इस वीडियो में कि हमें प्रार्थना के साथ उपवास और विश्वास, ये दोनों चीज तो हमारे अंदर रहनी चाहिए। सबसे पहला विश्वास, उसके बाद हमारे जीवन में बाइबल के वचनों से समझें, फिर उसके बाद हम उपवास करें और हम रोज रेगुलर प्रार्थना करें। तो जो ये जाति है ना दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा, गंदी आत्मा की, ये तभी निकलती है जब हम इन कामों को करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आमीन टाइप करें। जय मसीह की।